आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुद्दत बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक उम्मीद की किरण नजर आई है और आज इमरान खान साहब को रिलीफ भी मिल गया। 9 मई के 8 केसेस के अंदर जमानत होगी और जमानत भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुई। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद है। उसका ख्याल ये है कि अब हमारे केसेस निपटने लगे हैं और 9 मई का जो बयानिया था वो पूरे का पूरा दफन हो गया, जबकि गवर्नमेंट का व्यू इससे मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ। उन्होंने कहा जी सिर्फ जमानत हुई है, असल केस अभी बाकी है। तो ओरिजिनल असल सूरत हाल क्या है, ये आज का इशू होगा हमारे प्रोग्राम का। और इसके साथ साथ 26वीं तरमीम के बावजूद रिलीफ मिलना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इसका क्या मतलब लिया जा सकता है, क्योंकि 26वीं तरमीम और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खिलाफ थे। तो आज जाहिर है बहुत ज़्यादा तारीफ की जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसाफ का बोलबाला कहीं ना कहीं हो रहा है। और साथ ही अलीमा खान साहबा की तरफ से खबर आ रही है कि उनके बेटे को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये गिरफ्तारियां क्यों चल रही हैं, और साथ ये है कि आज DGISPR की तरफ से ये दोबारा कहा गया है कि जो 9 मई के केसेस हैं उनका फैसला होगा और इसके साथ किसी किस्म की कोई माफ़ी जो है वो अटैच नहीं है। ये अगर माफ़ी मांगना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उसको पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए 9 मई पे, लेकिन हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये मुकदमात चलेंगे और उनका फैसला होगा। इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। शौकत पराचा साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त और एंकर पर्सन है, और हमें पेशावर से ज्वाइन किया शौकत यूसुफ़ज़ई साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। शौकत साहब ये फरमाइएगा, सर ये सिर्फ जमानत हुई है लेकिन मुबारकबादें आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा चल रही हैं और खुशियां बहुत ज़्यादा मनाई जा रही हैं, तो जमानत का मतलब ये तो नहीं कि केस ही ख़त्म हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए चौधरी साहब, केस तो 302 के भी लोगों के ऊपर चलते हैं, लेकिन उनको जमानत मिल जाती है, फिर वो अपना ट्रायल करते हैं, फिर वो अपने कोशिश करते हैं अपने वकला के साथ, क्योंकि केस तो वकला नहीं लड़ना होता है। लेकिन इस तरह नहीं होता है कि आप साबित करने से, केस साबित करने से पहले, ट्रायल होने से पहले उसको जेल में डाल दें, उनको बंद कर दें। तो ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, संगीन खिलाफ वर्जी है जो हो रही है, मुसलसल हो रही है। और हम यही कहते थे कि जी आपने ट्रायल करना है तो करें, जिस तरह अलकादर ट्रस्ट केस में बार बार जो है ना समात मुलतवी होना, और हम कहते हैं ओपन ट्रायल हो, ओपन ट्रायल नहीं होता है, कभी जेल में, कभी कहाँ पे, कभी एक बीमार होता है, कभी दूसरा बीमार होता है। तो ये डिलेइंग टैक्टिसेस हैं जो अभी इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी तो बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन ये एक बात है कि कम से कम जो बयानिया था कि जी 9 मई का जो बयानिया है वो काफ़ी हद तक अगर आप देखें तो कोई, इसका मतलब ये है कि आप जमानत दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कोई इतना बड़ा संगीन जुर्म नहीं है जो इमरान खान ने किया है। अगर हुआ है तो उसका तो इंक्वायरी होनी चाहिए। वो तो हम खुद भी मुतालबा करते रहे कि जी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमने तो कभी भी इसकी हिमायत नहीं की, हमने तो हमेशा 9 मई की मजम्मत की है, इमरान खान ने भी की, हम भी करते रहे। हम कभी अपने फौज के खिलाफ नहीं है, ना अपने इदारों के खिलाफ हैं। लेकिन ये कि इंसाफ पर मबनी फैसले होने चाहिए, इंसाफ कभी दफन नहीं होना चाहिए। देखिए अब आप डिले करेंगे इंसाफ देने में तो वो भी इंसाफ नहीं होगा। और इमरान खान के साथ यही हो रहा है ना, उनको 6 बाई 6 कमरे में बंद करके जिस तरीके से उनको, उनकी वाइफ को टॉर्चर किया जा रहा है, ये कि जी आप माने। और कोर्ट का फैसला था कि फोटोग्राफिक टेस्ट जो है वो करते हैं, और उसके साथ साथ वो जो झूठ पकड़ने वाला एक आला होता है उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट उसको कहते हैं, वो करवा दें आप, और वॉइस टेस्ट जो वो करवा दें। लेकिन इमरान खान साहब ने किया ही नहीं, तो ज़ाहिर केस पर आगे कैसे बढ़ सकता है शौकत भाई? देखिए ये चीज़ टेस्ट वगैरह है ना, इस तरह की चीज़ें, अब AI आया हुआ है, ये तो सारे आपको पता है कि ये करने के बाद तो बस यही होगा ना कि जी बस वो उन्होंने किया है और ये आवाज़ है उनकी। ये तो अब आजकल इस चीज़ों पे तो खैर यकीन नहीं हो सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा तो वो आज भी हमारा कायम है। और हम कहते थे फेयर ट्रायल हो। फेयर ट्रायल में कोई बात नहीं है, फेयर ट्रायल हो ना, सबका हो, जितने भी लोग हैं सबका फेयर ट्रायल हो। हम कोई फेवर तो नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अगर आप डिलेइंग टैक्टिसेस करेंगे, आपके पास शवाहिद नहीं होंगे, आप खामखा डिले करेंगे। और शामूद कुरैशी को 2 साल बाद आपने कहा जी ये बेगुनाह है, तो 2 साल तो उसने जेल गुजार दिया ना, तो फिर इसके बाद क्या गुनाह है उसका? 2 साल उसको कौन वापस लौटाएंगे? तो मेरे ये ख्याल है जाती तो बात आपकी ठीक है, और उसमें वजन भी है, वजन भी है। मुझे अफरान साहब की तरफ जाना था, मैं वापस आऊंगा शौकत साहब आपकी तरफ। अफरान साहब, ये अगर फर्ज करें ये 9 मई वाकई असल केस था, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जमानत तो नहीं होनी चाहिए थी फिर इमरान खान साहब की, और वो भी 8 केसेस में? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
देखिए बात ये है कि ये तो इस पे तो कोई सवाल ही नहीं है कि 9 मई हुआ था कि नहीं हुआ था, आप विटनेस है इसके। इमरान खान मुलव्वस से नहीं, मुलव्वस से वो कहते हैं इमरान खान साहब मुलव्वस होते तो फैसला हो जाता। मुझे आप एक बात बताएं, किस पॉलिटिकल पार्टी ने 9 मई किया था? किस पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की वीडियोस मौजूद हैं कि वो कह रहे हैं कहाँ जा रहे हैं जी, कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं। आपकी रेड लाइन थी, देखें हमने भी आपकी रेड लाइन क्रॉस कर दी। साबित नहीं कर सका। मेरी गुजारिश सुनिए, नहीं वो एविडेंस है, अभी तो सिर्फ बेल हुई है, अभी तो ये बरी नहीं हुए। अगर बरी हो जाते तो फिर आप मुझे जरूर कह सकते थे कि साबित नहीं कर सके। बात यह है कि ओवरवेलमिंगली विटनेसेस मौजूद हैं, एविडेंसेस मौजूद हैं जो ये बात, और 24 करोड़ लोग इसके विटनेस हैं कि ये किसने किया, किसने शोहदा के जो मुजस्मों को गिराया, किसने एम आलम के जहाज को आग लगाई, ये इसके विटनेस पूरी कौम है। तो इसको आप स्पिन नहीं दे सकते। क्या आप कोई स्पिन दे दे कि जी हो तो हम तो थे ही नहीं। भाई आप दिन को रात, रात को दिन नहीं कर सकते, इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है। बात यह है कि आपने एक काम किया, शुरू में आपने उसकी ओनरशिप ली, आपने कहा अगली दफा अगर मुझे पकड़ा ना तो ये दोबारा होगा, ये अल्फाज थे आपके। आज जब आपका मामला घूम गया तो आप कहते हैं हमने किया ही नहीं, बल्कि तो एस्टेब्लिशमेंट ने किया। अब इस तरह की बातों को कौन तस्लीम करेगा? आपके अपने बयानात रिकॉर्डेड अखबारों में छप चुके हैं, जो सारे पाकिस्तान ने क्या कहते हैं देखे। तो उसके बाद अगर 9 मई के ऊपर जो है वो प्रोसिक्यूटर तगड़ा होना चाहिए ना आपका, वो साबित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 सवाल किए, दोनों सवालों के जवाब नहीं थे आज उनके पास। कौन से 2 सवाल किए? मैंने फॉलो नहीं किया। एक तो उनसे ये पूछा गया कि इससे पहले ये बताएं कि कोई एक शक की बुनियाद पे या साजिश की बुनियाद पे जमानत का कोई केस हो और अदालत ने वो केस रिजेक्ट किया और मुस्तरद की हो जमानत, कोई एक केस हमारे पास ले आए। वकील साहब के पास कोई जवाब नहीं था। दूसरा उनसे ये पूछा गया था कि ये बताएं कि 9 मई में इमरान खान साहब जो मुलव्वस हैं, कि आपके पास कोई सबूत है? उन्होंने कहा अभी तक तो नहीं है, केस ही नहीं चला और इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है टेस्ट ही नहीं दिए, तो हमारे पास सबूत तो नहीं। वो ज़ाहिर है अगर वो पॉलीग्राफिक टेस्ट ही नहीं दे रहे तो ये भी एक आप एविडेंस ही है ना कि आप पॉलीग्राफिक टेस्ट दे दें अगर आप नहीं इन्वॉल्व। वो भी नहीं वो दे रहे हैं ना, वो 3 गवाह हैं हमारे पास, लेकिन बस इसके अलावा कोई। हाँ तो वो ज़ाहिर है जब तक केस नहीं चलेगा तो फिर तो ज़ाहिर है वो आप क्या कर सकते हैं। बात यह है कि PTI को और इमरान खान साहब को ये देखना चाहिए कि उनके कंडक्ट की वजह से कितने मसाइल पैदा हुए हैं इस मुल्क के अंदर, और मजीद जो है वो अगर उसी सियासत को आगे लेके चलना चाहते हैं तो फिर दोबारा कोई उसका रिजल्ट कोई इतना अच्छा आता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। राशिद साहब वैसे ये बताएं कि वाकई आज 9 मई का बयानिया दफन हो गया है या दोबारा डेवलप हो गया, क्या हुआ? कोई समझ नहीं आ रही, कंफ्यूजन सी है इसमें। कंफ्यूजन किस बात की? 9 मई तो हुआ तो था, लेकिन इमरान खान साहब यानी देखे ना, कोर कमांडर हाउस जलाया गया था, पेशावर में हमला हुआ था, इमरान खान साहब मिला, फैसलाबाद हुआ था, मुझे अगर आप इजाजत दें तो हुआ था, लाहौर हुआ था। वो कौन लोग थे जो वीडियोस बाहर आए, जो कह रहे थे कोर कमांडर हाउस चलें, जो कह रहे थे GHQ चलें? उनको तो सजाएं हो रही है ना। नहीं सुने ना, वो हो रहे थे, और इसी GHQ वाला जो हमला केस है उसमें तो खान साहब अभी उनके खिलाफ केस चल रहा है ना। दूसरा जो जमानत होती है, मसलन सेनेटर शिबली फराज साहब भी जमानत पे थे, केस चला, सजा हो गई, तो एट द मोमेंट मैं तो कम अज कम एज ए जर्नलिस्ट नहीं कह सकता कि खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। ठीक, अभी वैसे भी नहीं आ सकते, 14 साल कैद है, सजा। मतलब अगर वो भी हो जाए तो फिर भी तो केस GHQ वाला चल रहा है ना। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाह रहा हूँ कि कम अज कम जो मसलसल इस अदलिया के खिलाफ एक कैंपेन चल रही थी, वो कैंपेन जो है ना वो अब खत्म हो गई। जस्टिफिकेशन अब 26वीं तरमीम भी हलाल हो गई माशाल्लाह। 26वीं किया वैसे 26वीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं तो किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा। 26वीं तरमीम भी हलाल हो गई। 26वीं तरमीम के जरिए वजूद में आने वाली अदलिया भी आज सुरखरू हो गई। हम पहले भी यही कहते रहे हैं। शौकत यूसुफ ज़ई साहब बड़े मोहतरम हैं, इनके साथ भी प्रोग्राम में, कई प्रोग्रामों में मैं इधर भी बैठा, अपने शो में भी इनको जहमत देते हैं, ये मेहरबानी करते हैं, आ जाते हैं। जेन्युइन आदमी है, जेन्युइन वर्कर है। एग्जैक्टली।
तो समटाइम्स तो मजबूरी में इनकी तारीफ भी करना पड़ती है कि यार आप बिल्कुल इनकी सही तो तारीफ करनी चाहिए मैं यही क्योंकि छाता बरदार नहीं है। अच्छा, प्लस 9 मई को ये भी बात ऑन रिकॉर्ड है कि ये मना कर रहे थे। हाँ, ये भी नादरीन के सामने ये बात होनी चाहिए। ये भी तो पार्टी के ये भी लीडर है ना। एग्जैक्टली, ये मना कर रहे थे कि भाई उस तरफ मत जाएं। इसलिए 26वीं तरमीम अब माशाल्लाह लेजिटिमेसी मिल गई आज के इस फैसले से, या को लेजिटिमेसी मिल गई, तो मेरा ख्याल है कि सिल्वर लाइनिंग हमेशा कहीं ना कहीं होती है। आज के इस फैसले से सबसे बड़ी जो चीज़ है वो यही सामने आई कि अदलिया जेन्युइन है, इंसाफ का, जैसे आपने भी कहा कि इंसाफ मिलता है, इंसाफ। एक और बात भी है, वो भी मैं करना चाह रहा हूँ कि 2 साल ठीक है, बहुत ज्यादती है। हैविंग सेड दैट, नो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन यहाँ इस मुल्क में लोग 11-11 साल भी रहे हैं जेलों में, और 11 सालों के बाद फिर उनको उसी तरह अदालत ने, वो नहीं था जो एनआरओ के तहत नहीं, दोबारा केस चले थे, इफ्तिखार चौधरी साहब ने दोबारा केसेस चलाए थे, उसके बावजूद भी वो लोग निकले। 11 साल उनके किधर गए? यानी फरियाल तालपुर साहिबा को रात को, चांद रात को उठा के जेल भेजा गया, वो बाद में फिर क्या हुआ? इसलिए ओवरऑल जो हमारा सिस्टम है, किसी एक पार्टी, मैं ना पीटीआई की बात कर रहा हूँ ना नून लीग की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूं कि जो हमारा सिस्टम है, काश सारे मिलके उसको रिफॉर्म कर दें, और सबके मंशूर में रिफॉर्म का एजेंडा है कि हम अदलिया में इस्लाहत लाएंगे, हम इलेक्शन कमीशन में इस्लाहत लाएंगे। जब आप लोग सब समझते हैं और हम भी समझते हैं कि बहुत सारी खामियां, नकायस हैं, वंस फॉर ऑल एक बार मसला हल कर लिया जाए, बजाय इसके कि हर मर्तबा दूसरी पार्टी रो रही हो और एक पार्टी, और यही जिगजैग यही चलता है। जब तक मैं जब से देख रहा हूँ जिगजैग, देखे ना 88 से 90 से 93 से 96, हर इलेक्शन के बाद एक हंस रहा होता है, दूसरा रो रहा होता है टिल टुडे। अच्छा, मैंने ब्रेक ले रही है, एक मैं बात ऐड कर दूं। देखिए 26वीं आईनी तरमीम को बार बार क्रिटिसाइज करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम बुनियादी तौर पे तो ये था कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात हैं उसकी कॉम्पोजिशन जो होगी बेंच की, उसके अंदर जो है वो जो कमेटी पार्लियामान वाली, उसमें इनकी भी रिप्रेजेंटेशन है, वो चीफ जस्टिस का तयन आप करेंगे, जजेस आप लगाएंगे, गवर्नमेंट के पास चला गया ना। पहले तो एक नहीं, लेकिन वही करेगी ना। देखिए ऑटोमेटिक सिस्टम था, नहीं वो पहले तो ये सिस्टम था ना कि पहले चीफ जस्टिस सब कुछ कर रहा था, और वो अपने हम ख्याल बेंचें बना के जो उन्होंने तबाही मचाई वो भी आपके सामने है, तो उसको काउंटर तो करना था ना कहीं ना कहीं। ठीक हो। अच्छा शौकत साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि 26वीं तरमीम, इसका मतलब ये हुआ कि अच्छी हुई ना, वो जो एक इश्तिहार चलता है, दाग तो अच्छे हुए ना फिर, तो अब आज आप मान रहे हैं, तो पहले क्यों इनकार कर रहे थे? छोटी सी ब्रेक हो, दोबारा